तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। इस कोर्स में हम लोग बहुत ही इलेबोरेट तरीके से और बहुत इजी तरीके से समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट हमें किस तरह से करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को इस कोर्स को शुरू करने से पहले बता देना चाहूँगा कि देखिए इन्वेस्टमेंट जो नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस था, तरीका था, और आज के इन्वेस्टमेंट करने के तरीके में बहुत सारी चेंजेस आ गई है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट की बात कर ले, आज से 10 साल 15 साल पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अगर उसकी तुलना आप आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट से या आज के इंटरेस्ट से करेंगे तो आज आपको एफडी में किसी भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है। अगर आप मैं अगर इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बताना चाहूँ, अगर हम लोग आ जाए एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो एफडी का रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखिए, आज से अगर आप 10 साल 15 साल पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो वो 9.5% के आसपास का रिटर्न था। और वही अगर आप 2022 का आज कभी का रिटर्न देखेंगे 2022 का रिटर्न, तो फिक्स डिपॉजिट का अच्छा बैंक जैसे कि एसबीआई, आपका बीओआई, ये सारे का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आज के दिन में, अगर आप 1 साल से लेकर 3 साल तक का रिटर्न का, अगर 3 साल तक का अगर आप देखते हैं तो वो होगा 5.3%। 3 साल से लेकर 4 साल तक 5.5%। 5 साल, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, इससे मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वही एग्जैक्ट होगा, थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन जरूर होगा। 5 years एंड अबव जो होगा लगभग आपको 5.6% के आसपास। यानी कि आप अगर इसको सिंपली समझिए कि क्या रिटर्न आपको मिल रहा है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे चले आते हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 5% का, 5.5% मान लेते हैं। आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है। कंपाउंडिंग एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट तो वैसे आपको मिलता नहीं है, फिर भी अगर हम कंपाउंडिंग भी ले ले तो आपका रिटर्न आ रहा है 5,58,000 रुपीज। ठीक है। तो आप देखिए 5,58,000 रुपीज, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज के दिन में 7% का। यानी कि अगर 5 साल आप पैसे को कुछ भी नहीं करते तो उसका वैल्यू अप्रोक्स आ जाना चाहिए 5,75,000। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपने इन्वेस्टमेंट को अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट डी ग्रोथ कर रहा है। यानी कि इस चीज को सिंपली समझिएगा, बहुत साधारण तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका पैसा इन्फ्लेशन के अनुसार बढ़ नहीं रहा है, इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो आप इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि आपका पैसा हर साल घट रहा है। ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, इसलिए वो जाकर के नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट और एफडी में आजकल इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा मैं नहीं कहूंगा एफडी और आरडी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में फंड डाल रहे हैं और वहां आपको 6% 7% से कम का रिटर्न आ रहा है, तो बेसिकली आपका पैसा वहां आपको डिग्रोथ कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वो टैक्सेबल होता है। यानी कि अगर आपको 6% का भी इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें 10% टीडीएस लगेगा। 10% का आपको टीडीएस एप्लीकेबल है। अगर आप
आपका इनकम 2.5 लाख क्रॉस कर जा रहा है तो इसको सिंपली समझिए कि अगर आप 6% का रिटर्न आपको मिल भी रहा है तो वहां आपको उसका 0.6% कट के ही मिल रहा है, यानी कि वो और घट जा रहा है आपका। दूसरी बात, अगर आप टैक्सेबल है या हाई इनकम ग्रुप में है, यानी कि अगर आप 20% या 30% के टैक्स स्लैब में है तो आपके स्लैब के अनुसार आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे 10 लाख रुपए, आपको उसमें 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है और आप 20% के टैक्स स्लैब में है, तो सिंपली आपको 20% आपका इंटरेस्ट में से टीडीएस कट करके मिलेगा। अगर इनकेस नहीं भी कटता तो आपको पे करना चाहिए लीगली। ठीक है, अगर बैंक से नहीं कटा जब आपने विड्रॉ किया उस वक्त, या जब आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ उस वक्त अगर नहीं कटा तो वो आपका एलिजिबल लाइबिलिटी है, बेसिकली वो आपको पे करना है। ठीक है, तो अब मेरा ये चीज एफडी पर आने का, एफडी से शुरुआत करने का मकसद क्या था? बेसिकली दोस्तों, एफडी से मेरा शुरुआत करने का मकसद ये है कि आप पहले इस कंसेप्ट से क्लियर हुई कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट में अंतर क्या है। देखिए, एफडी को हमेशा डिपॉजिट कहा जाता है, आरडी को डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो आप डिपॉजिट कर रहे पैसे को। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट है। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट अलग अलग चीजें। ठीक है, इसको बहुत अपने माइंड में क्लियर कीजिएगा, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे, तभी आप अपने फंड को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। और देखिए, पैसा कमाना अलग चीज होता है और पैसे को बढ़ाना, ग्रो कराना, दो अलग अलग चीजें हैं। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिए कि दोनों में आपको महारत हासिल करना पड़ेगा, तभी आप एक फाइनेंशियली स्टेबल और फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं राहुल शर्मा, फाउंडर पूंजीबनाओ.com। लास्ट 13 साल से मैं एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पर काम किया करता था एसबीआई ग्रुप में। काफी लोगों को मैंने फाइनेंशियली हेल्प किया है। बेसिकली जितने भी स्टेट बैंक के अच्छे एचएनआई कस्टमर है, उनको मेरा काम था हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, उनके फाइनेंसेस को हैंडल करना। तो स्टेट बैंक बेसिकली इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और उनके पास जो हाई नेटवर्क क्लाइंट है उनको मैनेज करना मेरा काम था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये नॉलेज जो मुझे है मैं सभी लोगों तक इसे लेकर के जाऊं, क्योंकि एक हाई नेटवर्क कस्टमर जो ऊपर का कस्टमर है उनके पास, उनको सर्विस देने के लिए हर कोई है। उनके पास एजेंट्स जाते हैं, उनके पास एडवाइजर्स जाते हैं, उनके पास बैंक्स जाते हैं। लेकिन एक जो मिडिल लेवल का कस्टमर है और उससे नीचे का कस्टमर, उसके नीचे के जो लोग हैं, जो कहा जाए कि मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, ये इन कस्टमर्स को कोई एडवाइजर इनके पास जाता नहीं है। रीजन दो है। पहला रीजन कि इजीली ये समझते नहीं है कि इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट में अंतर क्या है। इनको कन्वर्ट करने में टाइम भी लगता है, इनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। तो ये चीजें एडवाइजर और एजेंट जल्दी करना नहीं चाहते हैं, उतना समय देना नहीं चाहते, क्योंकि उनका बेसिकली बिजनेस जो चलता है वो कमीशन से चलता है। ठीक है, तो कमीशन उनको जहां मिलेगा, जहां आप उनको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हो सकता है, वहां वो 50,000 या 10,000 रुपए वाले लोग को फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम वहां ज्यादा लगेगा और रिटर्न कम उनको मिलेगा। ठीक है, तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उनको नहीं मिल रहा, टाइम वो इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उस पर उनको रिटर्न नहीं मिलता, इसलिए वो आप लोग पे ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरा बेसिकली ये मिशन है कि हर उस व्यक्ति तक जो फाइनेंशियली एक एचएनआई के लेवल का नहीं भी है, उस तक भी उस इन्वेस्टमेंट के नॉलेज को पहुंचाना, जो एक एचएनआई इन्वेस्ट करके और एचएनआई या बोला जाए एक अमीर आदमी अमीर बनता चला जाता है। क्यों वो अमीर होते चला जाता है? जैसे हम लोगों ने सुना है कि अमीर आदमी जो है पैसे वाला तो पैसे वाला बनते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है।
ये हम लोग नॉर्मली सुनते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसका बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। बस इसी चीज को, इसी गैप को खत्म करना मेरा मिशन है, और मैं चाहूंगा आप सभी से कि आप इस मेरे मिशन में सहयोग कीजिए और इस नॉलेज को जितना से ज्यादा इसे स्प्रेड कीजिए। रीजन यही है कि मैंने ये कोर्स बनाया, बहुत ज्यादा चार्ज मैं आप लोगों से नहीं करूंगा, और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आप लोगों को ये सारी नॉलेज मैं देना चाहता हूं, ताकि आप भी अच्छे से इन्वेस्ट करके और अपने फाइनेंस को स्ट्रांग बनाएं और आप भी मजबूत बने। दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें और हम लोग को क्या क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का होता है, इस पर हम लोग पहले आते हैं। ठीक है, पहला नॉर्मल हम लोग का ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट को भी इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। अभी फिलहाल इस पर रहेंगे हम लोग, ऐसा नहीं उसको बाइकआउट कर देंगे, रहेंगे, लेकिन इसको समझेंगे कि वो कब एफडी या आरडी किन के लिए अच्छा है और कब किनको करना चाहिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट आ जाता है जो सबसे आज के दिन में प्रचलित इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है, म्यूचुअल फंड। तीसरा इंश्योरेंस। चौथा स्टॉक मार्केट। रियल इस्टेट। गोल्ड और सिल्वर। अब फिक्स डिपॉजिट में भी हम लोग का बहुत तरह का डिफरेंट फिक्स डिपॉजिट होता है। जैसे नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट, जो कि कहा जाए जो नॉर्मल हम लोग के स्टेट बैंक हुए, बैंक ऑफ इंडिया, हर प्रकार के जितने भी बैंक है सभी जगह अवेलेबल है फिक्स डिपॉजिट। लेकिन इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आरबीआई के माध्यम से गवर्न होता है। ये कोई भी बैंक इंडिविजुअली अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्न नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। दूसरा कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स एक तरह का कहा जाए कि ये कॉर्पोरेट्स को आप लोन देते हैं। ठीक है, जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे बजाज फाइनेंस हुआ, एचडीएफसी हुआ, इन लोगों को कभी फंड्स की जरूरत पड़ती है तो आप एक पब्लिक जो है उन्हें फंड्स दे सकते हैं। दो तरह से आप फंड दे सकते हैं कॉर्पोरेट को, एक उनके साथ हिस्सेदारी लेकर के यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, दूसरा वो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट लॉन्च करते हैं जो कि काफी अच्छा अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। आपका जो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट होता है उससे काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। मैं एक दो आपको बता देता हूं। जैसे एग्जांपल देखिए, श्री राम फाइनेंस का है जो कि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5%, 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.75%, 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.75%। बेसिकली 7.75% कोई भी बैंक आपको इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकेगा। बजाज फिनसर्व का भी फिक्स डिपॉजिट है जिसका कि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.20, 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.95%, 3 साल का है 6.40%। उसके अलावा एचडीएफसी का है, पहला है 1 साल का 5.65%, दूसरा है 6.15%, 3 साल का है 6.50%। ये स्लाइड भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग स्टडी करना चाहे कर सकते हैं, और इसके बारे में और डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और डिटेल्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग भरोसा कैसे करें कि ये कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट ठीक है कि नहीं है।
देखिए, कभी भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमेशा ऐसा जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां जो कि आपको विश्वास हो। बैंक्स में आप लोग जाते हैं, बैंक्स में भी किसी भी बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके अकाउंट में फंड है, चाहे आपने 5 लाख रखा है, चाहे 50 लाख रखा है, चाहे 5 करोड़ रखे, गारंटेड आपके फंड का सेफ्टी का बैंक डिपॉजिट में भी गारंटी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपीज का है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। आपका गारंटी 5 लाख रुपीज का ही है, सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं, जिसे कि सिक्योरिटी भी नहीं, उसे इंश्योरेंस कहा जाता है कि इनकेस बैंक अगर कोलैप्स भी कर गई, बैंक डूब गए भी गई, तो भी उस केस में आपको 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी है। 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपके अकाउंट में उतना या उससे ज्यादा है तो। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं तो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में हमेशा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कॉर्पोरेट्स के साथ होता है, यानी आपने एक कंपनी को कर्ज दिया। जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, इसको समझिएगा, लोग फिक्स डिपॉजिट को डिपॉजिट समझते हैं, डिपॉजिट नहीं होता वो। बेसिकली आप बैंक को एज ए कर्ज देते हैं, एज ए लोन दे देते हैं। बेसिकली बैंक क्या है, वो एक डिपॉजिटरी सिस्टम है कि आपके पास पैसा आप लाकर बैंक में रखो, आपको मैं इंटरेस्ट दूंगा। लेकिन बैंक भी क्या करती है, वो और पास ऑन करती है डिपॉजिट को कि आपसे भी लिए, सभी लोगों से लिए, और वो भी कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं। आज के दिन में अगर आप इसे रिसर्च कीजिए थोड़ा, जितने भी बैंक्स है वो भी अपने फंड्स को कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हैं और वहां से हायर रिटर्न लेकर के, गेन करके, और पब्लिक को एक लोअर रिटर्न में दे रहे हैं। अगर बैंक का आप समझिए कि 100 करोड़ रुपया भी 10 दिन के लिए भी, अभी जस्ट दुर्गा पूजा पार हुआ, जब भी 3, 4, 5, 10 दिन के लिए भी अगर छुट्टी होती है, 2 दिन के लिए भी अगर छुट्टी होती है ना, तो बैंक्स इस तरह के कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट या आरबीआई को या डिपॉजिट में पैसे रख देते हैं। बैंक्स अपने पास नहीं रखते हैं, इस चीज को समझिए, क्योंकि बैंक्स के पास ह्यूज कॉर्पस अमाउंट रहता है। ये सारी इंटरनल बातें हैं कि बैंक के पास मान लेते एक ब्रांच के पास आप समझ सकते हैं कि हजारों करोड़ का फंड रहता है। तो सोचिए, एक पूरा बैंक, एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक्सिस बैंक, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक्सिस बैंक के पास कितना फंड आता होगा। सोचिए, अगर दुर्गा पूजा के पहले की ही बात करें, उसके पास कितना डिपॉजिट पड़ा होगा। अगर एग्जांपल मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ रुपया भी है और वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए एफडी दे देता है किसी कॉर्पोरेट को या आरबीआई को ही। आरबीआई बेसिकली रिटर्न बहुत कम देती है, जो भी रेपो रेट होगा उससे 0.5 या 0.1 1% से 1.25% वो कम इंटरेस्ट देती है बैंक्स को। तो आरबीआई का रिटर्न हमेशा कम है। तो बैंक्स के पास लेकिन आज के दिन में अपॉर्चुनिटी आ गया, बैंक्स भी आपसे डिपॉजिट लेकर के वो भी अदर जगहों पर इन्वेस्ट करती है और डिपॉजिट करती है, जिससे कि वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करती है और फिर आपको भी वो रिटर्न देती है। तो जब बैंक्स कर रही है तो आप भी डायरेक्टली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट है तो हमेशा इस चीज को समझिएगा कि फिक्स डिपॉजिट टैक्सेबल है और रहेगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आप इस सीरीज को पूरा जरूर देखिए ताकि पूरा क्लियरिटी आ जाए आप